कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी मेहनत से जीते थे। वहां एक किसान रामू अपने अच्छे और बुरे कर्मों के लिए जाना जाता था। रामू का जीवन सदैव कर्मों के फल के प्रति सजग रहने का उदाहरण था। रामू एक ईमानदार किसान था। वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता था। उसका मानना था कि मेहनत का फल मीठा होता है। गांव के लोग उसकी सराहना करते थे, लेकिन एक बात जो उसे परेशान करती थी वह थी उसके पड़ोसी सुखराम। सुखराम एक चालाक आदमी था। वह दूसरों की मेहनत से लाभ उठाने में विश्वास रखता था। वह हमेशा रामू की फसल पर नजर रखता और किसी न किसी तरह से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। रामू ने कभी भी सुखराम की बातों का बुरा नहीं माना। वह जानता था कि उसके कर्म ही उसे फल देंगे। एक दिन सुखराम ने सोचा कि अगर वह रामू की फसल को बर्बाद कर दे तो वह खुद उस फसल को खरीद कर लाभ कमा सकता है। उसने रात के अंधेरे में रामू के खेत में जाकर उसकी फसल को नष्ट करने की योजना बनाई। लेकिन रामू ने अपनी मेहनत से जो फसल उगाई थी वह उसकी आत्मा का अंश थी। जब सुखराम ने रात में जाकर फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो रामू ने उसे पकड़ लिया। सुखराम, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रामू ने गुस्से में कहा, मैं सिर्फ अपने लिए थोड़ा लाभ कमाना चाहता हूं। सुखराम ने झूठा जवाब दिया। रामू ने उसे चेतावनी दी, ध्यान रखो सुखराम, तुम्हारे कर्म लौटकर जरूर आएंगे। सुखराम ने रामू की चेतावनी को अनसुना कर दिया और अपने कर्मों पर गर्व करने लगा। उसने सोचा कि वह हमेशा चालाकी से काम करता रहेगा और किसी को नहीं बताएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका कर्म उसे अवश्य वापस लौटने वाला था। वह दिन बीता और मौसम बदलने लगा। रामू की मेहनत ने रंग लाया और उसकी फसल खूबसूरत हो गई, लेकिन सुखराम का दिल जलने लगा। वह अपनी चालाकियों के कारण अब फसल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं जुटा पाया। एक दिन सुखराम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के मेले में जाने का निर्णय लिया। वहां उसने अपनी चालाकियों की चर्चा की और खुद को बड़ा समझने लगा। लेकिन मेले में अचानक एक घटना घटी। एक बड़ा तूफान आया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। सुखराम की बुरी कर्मों का फल उसे उसी समय मिला। उसकी बचत का सारा धन तूफान में उड़ गया। इस घटना के बाद सुखराम ने रामू को याद किया। उसे समझ में आया कि उसके कर्मों का फल उसे कहीं न कहीं भोगना पड़ेगा। वह रामू के पास गया और कहा, मुझे माफ कर दो रामू, मैंने जो कुछ किया वह गलत था। अब मैं समझ गया हूं कि कर्म लौटकर जरूर आते हैं। रामू ने सुखराम की बातों को सुना और उसकी आंखों में पश्चाताप देखा। उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं सुखराम, लेकिन याद रखो हमेशा अच्छे कर्म करो। यह जीवन का असली फल है। सुखराम ने रामू से शिक्षा ली और अपनी जिंदगी को सुधारने का संकल्प किया। उसने मेहनत से काम करना शुरू किया और रामू से कुछ ज्ञान भी लिया। धीरे धीरे वह एक ईमानदार व्यक्ति बन गया। कुछ समय बाद सुखराम ने अपनी मेहनत से एक छोटी सी खेती शुरू की। अब वह रामू को देखकर प्रेरित होता था और अपने कर्मों के फल को समझने लगा था। गांव में लोग सुखराम को भी सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने अपनी चालाकी को छोड़कर सच्चाई की राह चुनी थी। रामू और सुखराम दोनों ने मिलकर गांव में एक नई शुरुआत की। उन्होंने गांव वालों को भी अच्छे कर्मों का महत्व समझाया। धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक माहौल बन गया। कहानी यह सिखाती है कि कर्म लौटकर जरूर आता है। कर्म फल से कोई नहीं बचता। हमारे अच्छे या बुरे कर्म हमें अंततः उसी रूप में वापस मिलते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि यही जीवन का असली सार है। रामू और सुखराम की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सच्चाई और मेहनत का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।